सोने से दिल जिंदा होता है। ये बात। और शैतान का कैसा खेल उसने रचा दिया है, हर बंदा ही वो सारे पकड़ के तो वो इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर, वो हंसरा है, दिल मुर्दा। हाँ, हंसना नबी की सुन्नत है, लेकिन वो कभी कभार होता है कि बंदा हर वक्त ही अब वो सामने जोक लगे हुए हैं, कुछ ड्रामे बने हुए हैं, कुछ अब हर बंदा ही जो है वो एक्टर बना हुआ है। पहले कभी किसी जमाने में एक दो आध एक्टर होता था, सबको पता। अब हर एक ने अपना चैनल खोला हुआ है, ड्रामे या जो मर्जी बना उस पर अपलोड करते जा रहे हैं। जिंदगी का मकसद ये बना है, तो करें, यानी कहते ना करें, एक लिमिट रखें और ये सोचें कि यार इससे मुझे फायदा क्या मिल रहा है, फायदा तो कोई हो ही नहीं रहा। वक्त का ज़्यादा, वक्त इंतहाई कीमती चीज है। आपका जब आखिरी वक्त आएगा आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। आजकल तो एयरपोर्ट की फ्लाइट हो वो नहीं देते, वो तो फिर इजराइल है जिसने नबियों को नहीं छोड़ा। तो टाइम की कदर करें, इसको जाया मत करें, इसको ऐसे कामों में लगाएं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, कि मेरे टाइम जो है वो इससे मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं। संजीदगी इख्तियार करें। ये संजीदगी हमारे खत्म होती जा रही है, ज्यों ज्यों संजीदगी खत्म होती जा रही है, दिल मुर्दा होते जा रहे हैं। जो जो आप संजीदगी की तरफ जाएंगे, हर बात को सीरियस लेंगे, दीन की बात को सीरियस लेंगे। अगर यहाँ पे लोगों ने सीरियस लिया होता तो ये कमरा कम बढ़ जाता। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आए, हमने कॉल्स भी किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, बड़ा कुछ किया, तो संजीदगी नहीं ना। बंदा कह रहा है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, क्लास खत्म हो जानी है तो उसने हो सकता है आ जाए, फिर क्या फायदा। या आए ही ना, कहे अब तो टाइम ज्यादा हो गया, उसने उधर ही देख लिया टाइम ज्यादा हो गया। ये हमारा हाल है। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल से गुजर कर लोहा जो है वो भट्टी में जलकर कुंदन बनता है। ये बाहर ठंडा लोहा पड़ा हुआ, उसको तो कोई नहीं पूछता, टुडे मारते होते लोग। तो जब वो कुंदन बनता है, उसकी कोई द्रांति बनती है, उसकी कोई छुरी बनती है, कोई औजार बनता है, डॉक्टरी औजार बनते हैं, तो उसकी कितनी कीमत हो जाती है। हम उस हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसका नाम लेना भी इबादत है, और जिसका तज़किरा करना जो है वो बहुत बड़ी इबादत है। इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं। दरूद पाक जो है उसकी फजीलत इतनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि मैं कितनी देर आप पर दरूद पढ़ूं और कितनी देर जो है वो अल्लाह की इबादत करूं। दरूद भी असल में अल्लाह की इबादत ही है, दुआ है ना। अल्लाह से कहा जाता है कि या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेज, रहमत भेज, ये दरूद। तो अल्लाह का जिक्र भी उसमें आ ही जाता है। बहरहाल वो नबी के लिए खास है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी मर्जी है। उसने खुद से कहा कि मैं अगर आधा टाइम, या उसने कहा कि मैं तीन हिस्से अल्लाह की इबादत करूंगा टाइम का, 3 हिस्से, और 1 हिस्सा दरूद पढ़ूंगा। तो आपने कहा कि मेरा जिक्र कम है, तो उसने आधा आधा किया। फिर वो आपने कहा कि तेरी मर्जी है, वैसे मेरा जिक्र कम है। तो उसने कहा कि मैं फिर, हत्ता के नतीजा ये निकला कि उसने कहा मैं दरूद ही पढ़ता रहूंगा। तो आपने उसको टोका नहीं कि तुम दरूद अल्लाह की इबादत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, ठीक है। तो उसमें इबादत तो अल्लाह की आ गई, नबी की इबादत तो नहीं है। नबी के लिए तो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, इन पर सलामती नाज़िल फरमा, इनके जिक्र को बुलंद कर, ये दुआ है, अल्लाह से कर रहे हैं। तो दुआ बेहतरीन इबादत है अल्लाह की, जिसके लिए मर्जी करें, अपने वालिद के लिए करें, वालिदा के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें, वो इबादत है। तो इतनी बड़ी फजीलत, इतनी बड़ी अजमत है उस हस्ती की। वो साकिये कौसर है, वो शाफिये महशर है, वो खातमुन नबीयीन है, जिस पे मोहर लग गई है कि अब नबी नहीं आएगा।
बना सबसे पहले है, आया सबके बाद। कुरान पाक का एक जो है ना ये उस्लूब है कि वो अहम बात को पीछे रखता है। हम तो अहम बात को पहले करते हैं ना, ये नंबर 1 आ गया। कुरान पाक का उस्लूब ये है कि वो पहले दूसरी तीसरी बातें करता है और सबसे अहम जो होती है वो उसको बाद में करता है। तो यही उस्लूब अंबिया के सिलसिले में है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे एंड पे आए। तो भाइयों वो हस्ती बहुत बड़ी है। आज लोग उम्मत मुसलमा के अंदर भी दूसरे मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गुस्ताखे रसूल है। मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि ऐसा कोई मुसलमान नहीं है, कोई वहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, कोई देवबंदी नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई शिया नहीं है। इस हद तक कोई गिरा नहीं है। अल्लाह ने कहा रफ़अना का जिक्र, क्या है था ये हाफिजा, हाँ, वरफ़अना लका जिक्र, मुझे थोड़ा वरफ़अना लका जिक्र का, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। कौन है जो नीचा कर सके? ये झूठ बांधते हैं एक दूसरे के ऊपर, आप लोगों को वर्गलाती हैं, आप लोगों के अंदर नफरत बढ़ती है कि ये उनसे दूर हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। हद हो गई है। एक बंदा खुद जो कह रहा है मैं अश्क रसूल हूं, आप कह रहे हो ये गुस्ताख रसूल है। अगर वो कह दे कि हाँ मैं हूं, तेरे बल्ले क्या रह जाए? तूने फिर उसे गुमराह किया ना, तेरी वजह से उसने, मतलब जो गाली देता है, आप मुझे इधर गाली दे रहे हैं, मैं नहीं सुन रहा, जो पचाता है वो मुझे दे रहा है गाली, जो चुगल हो रहा आगे बताता उसने तुम्हें ऐसे कहा। हो जाता है बाज का तो निकल जाती है, छुपाना चाहिए तो यार, पर्दा डालना चाहिए। वो जो आगे बताता है ना बाज साहब तो आपको उसने ऐसे कहा है, वो असल में पचा रहा है, वो ही मुझे देख रहा है गाली। तो ऐसा जो है ना नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ऐसा करे भी फिर भी आप उसकी गर्दन काटें, जब चुप रह जाए कि वो बुरी बात जो आगे ना बढ़े। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे आगे कहते हैं जी हमारे पास आते हैं मेरा नाम डाल रहे हैं, तो फिर हम पूछते हैं क्या नाम डाल रहा है, तो वो पहले शो नहीं होता फिर शो हो जाता है, ठीक है ना। तो जब वो बुरी बात को बार बार करते हैं तो वो और ऊंची जाती है, उसको दबाना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी हस्ती है जिनका हम तज़किरा फरमाने लगे हैं। तो बड़े संभल के, बड़े अदब से, हो सके तो बावुज़ू होकर इस सीरत क्लास के अंदर जितनी दिल जमी से, खुलूस से, मोहब्बत से बैठेंगे उतना ही फायदा है। और ये मकसद भी इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाना है, क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अव्वल है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह भी फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तूने क्या कर रही है? मैं तुमसे करूंगा। कितना ऊंचा दर्जा है। एक तो हम कहते हैं ना मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो वो बंदा क्या होगा जो जिसको अल्लाह कहे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कितनी अज़मत की बात। तो हर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें तो वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। तो यही हमारा मकसद है सीरत का कि अपनी महबूब तरीन जो हस्ती है उसका तज़किरा किया जाए, उसकी बातें की जाएं। इससे हमें सबक भी मिलेंगे, हमारी शख्सियत जो है वो परवान चढ़ेगी, हमारे अंदर ईमान पैदा होगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। तो फिर हमें ईमान की जो वो हलावत है ना, जो मज़ा है वो मिलना शुरू। आज हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो दिल करता है कि जल्दी जल्दी खत्म हो, स्पीडें पकड़ी होती है। अल्लाह मौलवी साहब क्या करती हैं, वो हमसे भी गए गुजरे हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें। जब 4 रकातों वाली नमाज होती है, पहली 2 रकातों में इमाम साहब ने सूरत भी मिलानी होती है, आपको पता है। आखिरी 2 रकातों में सिर्फ सूरत फातिहा उसने पढ़नी होती है। वो जब हम तीसरी रकात, पहले तो वो काफी टाइम लगाते हैं, हमें सुना रहा है, तिलावत हो रही है, 4 मिनट लगाए, 2 लोग लगाए, तिलावत हो रही है। अल्लाह तो जब दिल में पढ़ोगे फिर भी सुनता है। तू जी पढ़ रहा है तो हमें सुना रहा है ना, प्लस हमें अल्लाह तो सुनता है। तो कितनी देर लगाई, बड़े आराम से और बड़ी किरात से किया। तो जब तीसरी रकात के लिए उठे उसने मुंह में पढ़नी है। अब हम नमाजी नहीं सुन रहे, सिर्फ कौन सुन रहे हैं? फिर उसने कितने 10 सेकंड लगाने,
और पीछे वाला बंदा, उन्होंने तो सबक पढ़ाया हुआ है, बाद मौलवियों ने कि पिछले ने पढ़नी ही नहीं, तो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ही नहीं सकता। मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन वो मैं सिरातुल मुस्तकीम पे होता हूँ, रुकू पे चल जाता है। देखो, जब अल्लाह सुन रहा है तब तुमको परवाह नहीं है, और जब बंदे सुन रहे हैं तुम्हें परवाह है कोई गलती ना हो जाए। कोई कहे कि यार तेज पढ़ रहे हो, ये हमारा लेवल है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। किसी को क्या पता था कि इतनी बड़ी हस्ती है, वो लिखना शुरू कर देते। बाद में तारीख लिखी गई है, उस वक्त तारीख लिखने का रिवाज भी बहुत कम था। बहरहाल है थे बंदे, आपसे पुराने लोगों की भी तरीके मिलती हैं, लिखने वाले है थे। तो अगर कोई पता हो कि ये शख्सियत बहुत बड़ी बात में होनी है, तो उस वक्त वो नोट बड़े ध्यान से सारे नोट कर, लेकिन उन्हें क्या पता था। लेकिन जब आप नबूवत पे फायज हुए तो फिर आपकी हर चीज महफूज है, हर एक ने नोट किया। पहले वाकयात में मसाइल आते हैं, तो आप सरकार से ज्यादा जो मौकफ है उसके मुताबिक 21 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुआ, सोमवार का दिन था। ये हमारी जो तारीख है कमरी, ये उस वक्त है नहीं थी कि कहा जाए कि 1 हिजरी थी, या चांद की तारीख कहते हैं ना, ये हमारी तारीख है चांद की, उस वक्त है नहीं थी। बाद में बनी है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। इसको क्या कहते हैं? हिजरी। हमारी जो डेट है ये इस्लामी, ये कब बनी है? हिजरी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है मक्के से मदीने, तो उन्होंने गिना कि आज वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। घर से निकले, खाना काबा को छोड़ के जा रहे हैं, और जाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ इशारा करके कहा था कि मेरा दिल नहीं चाहता तुझे छोड़ने को, पर तेरे मकीन मुझे रहने नहीं देते। जो यहाँ के रहने वाले हैं मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आंखों से आंसू बरस रहे थे, और आप ये काबे को फरमा के चले गए। तो जब वो वहां गए तो एक जज्बा था, एक दर्द था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी सारे ऐसे हैं, तो वो गिनते थे। जब कोई अहम चीज होती है ना, गिनते हैं ना। आपका कोई रिश्तेदार अजीज बड़ा मोहब्बत वाला फौत हो जाता, आज 2 दिनों में, आज 3 दिनों में, याद रखा होता लोग। तो उनको भी ऐसे शदीद सदमा था, तो उन्हें याद रखा, उससे तारीख बन गई थी। जिस तरह आप हिजरत करके गए थे, मदीने पहुंचे थे, उस दिन एक तारीख थी, वहां से तारीख बनी है। उन्होंने ऐसे हिसाब लिखना शुरू कर दिया, फिर उससे इस्लामी तारीख वजूद में आई। तो उस वक्त तो तारीख नहीं थी, वैसे महीने थे, महीनों की तारीखें थी कि आज इस महीने की फलां डेट है, फलां सामने नहीं थी कि आज 1 हिजरी है, 2 हिजरी है, आज कितनी हिजरी है। बोला हम अपनी तारीख से इतने नावाकिफ हैं, यहाँ बैठे हुए लोगों को शायद आज पता है आज सन कौन सी चल रही है। अंग्रेजी का तो हमें पता है 2022 चल रही है, तो हिजरी कौन सी चल रही है। तो बहरहाल इम्तिहान लेना मकसद नहीं है। तो उस वक्त ये डेट नहीं थी, हाँ महीनों की डेट होती थी, और अक्सरियत जो कहती है वो 12 रबीउल अव्वल कहती है। ठीक है जी, सोमवार का दिन था, 12 रबीउल अव्वल। सुबह सादक के वक्त वो चांद जमीन पर उतरा, जिसके नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। जब वो तशरीफ लाए तो कैसरो किसरा के जो महल्लात के उनके किंगरे जो है वो टूट गए। अल्लाह को तो सारा कुछ पता था ना, फरिश्तों को भी बताया हुआ था अल्लाह ने, और सारे अंबिया जो है पिछले उनको भी पता था आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ने उनको बताया हुआ था। बल्कि सारे अंबिया खुशखबरी सुनाते गए हैं कि एक नबी आ रहा, आखिरी नबी, उसकी बड़ी शान है। तो वो जब आए तो मेरे उम्मतियों मुझे मेरा कलमा छोड़ के उसका कलमा पढ़ लें। वो अलग बात है कि लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हट धर्मी होती है, एक उनसियत और एक अपनायत हो जाती है। बंदा नहीं छोड़ता अपनी बिरादरी, आज जैसे आज बिरादरी है बंदा नहीं छोड़ता। तो इसी तरह से वो बड़े प्यार और मोहब्बत से
अंबिया जो हैं वो ये दर्स देते रहे कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उनकी खुशखबरी सुनाते थे। और आप क़यामत की लामतों में से एक लामत है, क्योंकि आखिरी है, अब कोई नबी नहीं आना बीच में, क्या नहीं है, क़यामत ही आनी। तो इस तरह से हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तारीख़ पैदाइश है। और आप हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त से और हज़रत आमना जो हैं उनके बतन से पैदा हुए सुबह सादक के वक़्त 21 अप्रैल, बात 20 भी लिखते हैं, बहरहाल इस पे थोड़ा सा ही इख्तलाफ है, ज़्यादा है। 21 अप्रैल 571 ईस्वी, ये याद रखनी है चीज़ें आप, क्योंकि हमारी सबसे महबूब शख्सियत है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश हमें पता हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता ही ना हो? इसका मतलब हम उनको, उनसे जो सबसे ज्यादा महबूब तरीन शख्सियत, उसके बारे में इल्म होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो 21 अप्रैल 571 ईस्वी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन सुबह सादक को पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल्ला और दादा अब्दुल मुतलब, पड़दादा हाशम, और उसके बाद जो है वो अब्द मनाफ, उसके बाद कुसई, कल्लाब, इसी तरह से चलता सिलसिला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। और वहाँ से फिर जो आदमी अव्वल हैं, यानी जो हम सब के बाप हैं, जिनसे सारी मखलूक़ात बनी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। तो जब आपको ज़बीहुल्लाह भी कहा जाता है, ये इतना मशहूर लक़ब नहीं है, बल्कि आपको कहा जाता है कि 2 ज़बीहुल्लाह का बेटा, यानी ऐसे 2 अशख़ास जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी पेश की गई कि वो आपके बाप हैं। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने आप मशहूर वाक़या सुनते हैं, जो ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानियाँ करते हैं, उलमा बयान करते रहते हैं जी क्या सारा वाक़या, तो वो आपको पहले ही पता है। दूसरे हजरत अब्दुल्ला, ये वाक़या शायद आपने बहुत कम सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो दूसरे ज़बीहुल्लाह जो है वो हजरत अब्दुल्ला हैं। देखिए मेरी बात याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया हैं, उनकी जो नस्ल है ना वो पाक होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक वो मुशरिक हो सकती है, बुत परस्त हो सकते हैं, जैसे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुत परस्ती थे, हालांकि दीन इब्राहिमी पे थे, तो कुछ चीजें अल्लाह को भी मानते थे, कुछ चीजें जो है वो ठीक थी, थोड़ी सी, ज्यादा तो खराबियां पैदा हो चुकी है। नबी आते ही इसलिए है कि वो खराबियों को दूर करे जब पैदा हो जाती है। तो नबी जो है वो उसकी नस्ल पाक होती है, किस लिहाज से, उस ज़िना से पाक रहती है। शिर्क जो है वो मुआशरे में जब आम होता है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ उलमा कहते हैं चचा थे, या कुछ कहते हैं बाप थे, जिक्र आया कुरान पाक में। आज़र वो बुत बनाते थे, खुद कारोबार था उनका, बुत बनाते थे। बेटा जो है, चाचा भी बाप ही होता है, बेटा जो है वो बुतों का दुश्मन था, उनसे नहीं तोड़े फिर सारे, और बड़े पे लटका दिया था कुल्हाड़ा। तो जब उन्होंने पूछा किसने बोला, उसके पूछ लो, कुल्हाड़ा उसके पास है, उससे पूछ लो जाके। वो कहते वो तो बोलता ही नहीं, तो कहते बोलता नहीं तो रब कैसा है, फिर किस तरह लाए उन्हें। तो बहरहाल जो है वो इस लिहाज से उनकी नस्ल पाक होती है। तो ये तो एक इज्जत और आनर और एक तौकीर, एक गैरत बड़ी होती है उनके अंदर कूट कूट के। अंबिया की नस्ल बेगैरत नहीं होती। गैरत जिस बंदे में नहीं है वो तो इंसान के लाने का हकदार ही नहीं। गैरत बड़ी चीज है। यही वजह है कि उस कौम में अल्लाह ने नबी को भेजा था जो गैरतमंद, हमारी तरह के नहीं थे। इधर इमरान खान के साथ है, चौथे महीने जो है वो नवाज शरीफ के साथ लगे, इधर परवेज ऐलान कर रहा है कि मैं जो है वो नवाज शरीफ की तरफ हो गया हूँ। अगले दिन और ऑफर की तुझे मैं बनाता हूँ। उसने कहा ठीक है, नवाज शरीफ कौन है?
पहले कह रहे मैं तुम्हारी नैपियां धोता रहा, फिर वो कहता कि इनको छोड़ो, ये इनकी नैपियां जरूर धोनी है। पर ये बहरहाल वो लोग जैसे भी थे, लाख खराबियां थी, गैरतमंद, डट जाते थे जो बात कर ले, ये थी बात जिस वजह से वहां नबी आए। और फिर वो ऐसे डटे कि जो एक दफा कलमा पढ़ लिया, फिर बड़े बड़े दलेर उनके सामने आए, उन्होंने सर कट सकता है, वो वापस अब इमरान खान के पास नहीं जा सकते, अब जिधर आ गया उधर ही रहो। तो हजरत अब्दुल्ला जो हैं वो ऐसे हैं, इनका वाकया। अच्छा, ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलब, उनको एक ख्वाब आया। आप ये जो खाना ख्वाब है ना, कई दफा इसका जो है वो तस्खीर हो गई, मिट गया, तोड़ फोड़ का शिकार हो गया, फिर अंबिया आते गए या अल्लाह का कोई बंदा उसको तमीर किया गया। उस वक्त भी ये ना उसकी हालत ठीक नहीं थी। और जो आबे जमजम का कुआं है ना, वो भी पता नहीं था किधर है, बंद हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलब को ख्वाब आया कि उन्हें कहा गया कि यहाँ से जमीन खोदो, जमीन दिखाई गई ख्वाब में, और उधर कौवा जो है ना वो चूंचे मार रहा था, तो उन्हें कहा गया कि जमीन खोदो। तो कौवे की लामत से उन्होंने ये समझा, उन्होंने कहा ख्वाब ख्याल है, दूसरे दिन वही ख्वाब, तीसरे दिन वही ख्वाब, फिर उनको इस पे हो गया यकीन कि ये ना कोई वाकई बात है। आपके उस वक्त बेटे जो हैं, आपके 10 बेटे थे, उस वक्त सारे पैदा नहीं हुए थे जबकि ये बात है, और या आधे थे। हजरत हारिस जो है वो आपके बड़े बेटे थे, वो थोड़े बाप के साथ जरा काम शाम करते। आप उनको लेके तो वहां गए और तो आपने देखा बाकी वो जगह है जो मुझे दिखाई गई। आपने लोगों से कहा मक्के वालों यहाँ खोदना है, मुझे अल्लाह का कुआं है, सरदार थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं हम तो नहीं खोदते, पता नहीं इधर क्या है, बड़ी पथरीली जमीन है, हमें क्या जरूरत है। उन्होंने मशक्कत के डर से इनकार कर दिया। आप अपने बेटे को लेकर अकेले ही उसको खोदते रहे और बड़ी मशक्कत उठाई, बड़े परेशान हुए, तो बड़ी देर लगी। तो उस वक्त आपने दुआ की, या अल्लाह अगर मुझे तो 10 बेटे देगा ना और वो मेरी मदद करेंगे तो एक तेरी राह में कुर्बान करो। आपने किसी तरह से निकाला तो वापस जमजम निकला। तो फिर सारा मक्का आ गया कि ये तो हमारा भी हिस्सा है। आपने कहा नहीं नहीं, अब कोई ना इसका दावा करे। लेकिन वो सरदार थे लोगों से, फिर वो अच्छा उसमें से ये बांध पता कैसे हुआ था। एक बनी जुरहम कबीला है, उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया था खाना काबा मक्का पे, और ये महकूम हो गए थे मक्के वाले, और कुछ साल उनका कब्जा रहा। फिर कोई और कौम आई, उनके साथ मिलके इन्होंने उनसे कब्जा छुड़ाया। उन्होंने जाते हुए क्या किया, खाना काबा के अंदर जो सोने के बुत वगैरह थी ना, सारे आबे जमजम के अंदर फेंके, और जो कीमती चीजें थी सारी फेंक के ऊपर मिट्टी ईटे, उन्हें इस तरह किया कि पता ही ना चले कुआं है किधर। और जब हम वापस आएंगे, कभी वापस फतह करेंगे तो ले लेंगे, इनके काम ना है। वो निकल आया सब कुछ। तो उससे जो है वो आपने खाना काबा की जो है वो उधर कुछ चीज़ें बनाई सोने की, और उसको उधर इस्तेमाल किया, और इस तरह से ये हुआ। अब वो तो हो गया, अब बेटे जवान हो गए, 10 के 10 बेटे जब हुए जवान, तो आपको याद आया कि मैंने तो वो कुर्बानी करनी थी, तो आपने कर लिया सबको इकट्ठा। तो सब ने कहा कि जी ठीक है, आप अपनी मन्नत पूरी करें। तो आपने कहा कि कौन फिर इसके लिए आएगा। तो सबने कहा कि हम, आप जिसको भी कहेंगे हमने इनकार कर दिया। तो आपने कहा नहीं मैं नहीं आता, मैं कुरा डालूंगा। 10 के नाम लिख के कुरा डाला गया, हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। आपके जो वालिद गिरामी हैं उनका नाम आया। आपने कहा भाई चल अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी अब जो है वो इस्माइल के औलाद में से था। उसने कहा ठीक है अबू जान ठीक है।
आप उसको लेके ज़बह करने के लिए खाना काबा की तरफ गए, पूरे मक्के में शोर मच गया कि ये क्या होने लगा। लोगों ने जो सरदार थे मक्के के दीगर, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें। आपके जो ननहाल वाले थे हजरत अब्दुल्ला के, उन्होंने भी रुकावट डाल दी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ना करें, आप कोई और चीज़ कर लें, ज़बह ऐसे ना करें। उन्होंने कहा मैं मन्नत मांगी है। वो आपको सबसे ज़्यादा महबूब थे। अल्लाह वो चीज़ लेता है बंदे की जो उसे सबसे ज़्यादा महबूब होती है। आजकल वो ज़कात लेता है ना अल्लाह, तो हमारा दिल नहीं करता, हम पहले एफिडेविट दे आते हैं बैंक में कि हमने खुद देनी है, तो इसको फिर अल्लाह जाने खुद दे, वो अल्लाह जानता है, उनका दिल जानता है। तो बहरहाल कोशिश होती है हम लोगों की कि बच जाए काम। बड़ा मुश्किल काम है माल निकालना, ये है असल चीज। तो बहरहाल अल्लाह को भी वो महबूब होती है जो बंदे को महबूब होती है। इम्तहान लेते हैं ना, फिर मेरी मोहब्बत ज्यादा है कि माल की ज्यादा है, बट बेटे की ज्यादा है, तो जो अल्लाह वाले। अच्छा बहरहाल उन सब ने ना बड़ा स्टार्ट किया कि ऐसा ना करें था, आप मान नहीं रहे थे। बिल आखिर जो है ना आपने कहा कि फिर हल बताओ मुझे क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कोई उस वक्त रिवाज था कि यह जादूगर शोभदाबाज काहन फाले डालने वाले, तो उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का बंदा लाए वो कोई तावील करे। हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा कि चले, आपका काहन जो है ना औरत थी, वो बड़ी मशहूर थी, ये कान पांच जिन्हें कहने काहन थी, वो उसको जो है ना वो जो फैसला करे। बुलाया गया, सारा मक्का इकट्ठा है। वो सियानी तो थी ना, ऐसी तो नहीं ना मशहूर हुई। उसने कहा ऐसा करें कि एक तरफ पर्ची पे लिखे 10 ऊंट और एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखे, कुरा डाले। तो जिसका नाम आ गया, वो मक्के वालों ने कहा कि ये फिर ना कहीं अब्दुल्ला का आ जाए। वो पहले मान न रहे। हजरत अब्दुल्ला मतलब ने कहा कि अब मानो बात उसकी। चलो बहरहाल वो कुरा डाला गया, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। तो आपने कहा नहीं, आपने वो काहन कहने लगी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब आप पूरा नहीं समझे। अब 10 एक तरफ 10 ऊंट और बढ़ाओ, 20 करो। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि कहां तक ये जाता है। तो जितनी दफा हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखेगा आपने 10 ऊंट बढ़ा देंगे। जब ऊंटों की तरफ आएगा तो आपने फिर उसको जो है ना वो ऊंटों को ज़बह कर दिया। वो ऐसे करते करते 100 ऊंट हुआ, तो फिर 100 ऊंट का नाम निकला, पूरा 100 ऊंट के नाम निकला। फिर हजरत अब्दुल्ला ने उसको जो है वो 100 ऊंट अपने हाथों से, अपना 100 ऊंट जो है, उस वक्त कोई बंदा किसी से कत्ल होता था तो सुलह होती थी, उसका दीत होता था। इस्लाम में जो ये कत्ल खून बहा होता है ना, अगर कत्ल का बदला तो कत्ल ही है, लेकिन अगर सुलह हो जाए तो फिर वो दीत देते थे, उसको कहते हैं दीयत। तो वो 10 ऊंट रखे हुए थे उस वक्त उन्होंने। तो वो फिर 100 इसलिए 10 पहले उसने लगाए। 100 ऊंट जो है आपने फिर अपने हाथों से अपना 100 ऊंट जो है वो ज़बह किया और पूरे मक्के ने जो है वो शोकासान किया। अब बड़ी अच्छी शख्सियत थी, लोगों की मनपसंद शख्सियत थी, तो इस वजह से। तो इसके साथ ही हम आज की सीरीज क्लास का काम करते हैं। इंशाअल्लाह इसी से अपना सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे।